और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन लाइवलीहुड की तरफ भी बढ़ना चाह रहे हैं। ऐसे कुछ लाइवलीहुड्स जिसमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जिसमें कि फार्म के अलावा क्या ऐसे एंटरप्राइजेज़ हैं, ऐसी क्या एक्टिविटीज़ हो सकती है जो यहाँ के जो फार्मर्स हैं और लैंडलेस फार्मर्स हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है खुद की, उनके लिए हम क्या एक विकल्प के तौर पर उनके लिए किस तरह से एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं, उसके लिए भी हम काम करेंगे। इसके अलावा हमारा जो एक दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है सोशल फॉरेस्ट्री को लेकर, जिसमें हम यहाँ के जितने भी गवर्नमेंट जो यहाँ का पंचायत समिति है, चाहे वो तहसील है, चाहे वो स्कूल है, तो उसमें हम कुछ प्लांट्स ग्रो करने के लिए मोटिवेट करेंगे। यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, इनको भी हम इसके लिए एनकरेज करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है कि ऑर्चिड्स डेवलपमेंट करना है। फिर 60 एकड़ का जो लैंड है उस लैंड में मतलब जो ऐसे ऐसे ट्रीज़ उगाना जो यहाँ की मतलब यहाँ की जो लोकल वेजिटेशन है उसको एक साथ ग्रो करना है और एक मॉडल के तौर पर डेवलप करना है कि वो ऐसे प्लांटेशन जो लोग उनके लिए एक कैश इनकम के तौर पर यहाँ पे ग्रो किए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि राजस्थान के जोधपुर में जेट्रोपा को लेकर काफ़ी बायोडीजल के तौर पर उस प्लांट्स को उगाया जा रहा है। इसी तरह के कुछ प्लांट्स यहाँ के लोकल वेजिटेशंस को हम बढ़ावा दे सकते हैं और थोड़ा आइडेंटिफिकेशन भी करेंगे क्या ऐसे यहाँ के लोकल प्लांट्स हैं जो एक रोज़गार के तौर पर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो खेजड़ी जो एक यहाँ का जो लोकल ट्री है वो स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान भी है और बहुत ही इसको लेकर राजस्थान में मूवमेंट हुआ है और लोगों ने अपनी जान दी है। तो ये जो ट्री है वो लोगों की आजीविका का एक बहुत बड़ा जरिया बना हुआ है। आपने सांगरी की सब्जी खाई होगी तो खेजड़ी ही है जिसका वो एक फली होती है और उस फली को लोग हरी अवस्था में यानी ग्रीन और ड्राइड दोनों फॉर्म में लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके पाउडर को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर बाजरे के जो बाजरा है उसके बाजरे के बिस्किट्स एक अल्टरनेट के तौर पर हो सकता है। तो कम्युनिटी में लोगों को अवेयर करना, उनको थोड़ा सिखाना और यही सब काम हम लोग एक एंटरप्राइज किस तरह से डेवलप किए जा सकते हैं, इसके इनिशियल लेवल पर हमारा जो काम है लोगों को एनकरेज करना और डेजर्ट में किस तरह से वो सस्टेनेबल पर रह सकते हैं। क्योंकि आजकल जिस तरह से पलायन हो रहा है, माइग्रेशन जो हो रहा है, अधिकतर मतलब यहाँ हमने देखा है कि कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो रोज़गार के लिए यहाँ से बड़े शहरों में जा रही है और वो अपना रोज़गार कर रही है, क्योंकि वो सक्षम है और वो जा सकते हैं। कई बार ये भी है कि यहाँ पर वो रोज़गार नहीं मिल रहा है उनको, जो वो कर सकते हैं। तो ये सारी समस्याएँ भी हैं कि उस माइग्रेशन को कैसे रोका जाए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और यहाँ पर जो लोग हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो जा नहीं सकता है, तो यहाँ पर जो रुके हुए लोग हैं और तो उनके लिए वो विकल्प वो एफर्ट्स हम कर सकते हैं और इसमें यहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन सब का भी एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है, इसके लिए वो काम करें। और बड़े स्तर पर हम इसके अलावा भी और भी सोलर सोलर लाइट और इन सब चीज़ों को लेकर काम कर रहे हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को आप समझ पाए होंगे और इस तरह के प्रोजेक्ट्स और भी अलग-अलग जगहों पर रहते हैं और काम करते हैं। आप जहाँ भी काम करें, बिल्कुल दिल लगा के, मन लगा के काम करें और वहाँ के लोगों के लिए काम करें, ताकि आप जब कभी भी उस जगह से जाएँगे तो लोग आपको याद करेंगे, आपके काम को याद करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद।